Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I welcome all of you back to this session in which we are going to discuss a very important topic of practice of medicine, and that is osteoarthritis. Friends, we are having this series of lecture in which we are going to discuss 25 topics of practice of medicine in 25 days, and this is the fourth lecture. Upcoming videos are on the way and I'm sure आप वो मिस नहीं करना चाहोगे, तो please subscribe to Medicure Buddy, hit the bell icon and let's get started. First of all, osteoarthritis होती क्या है? ठीक है, wear and tear of the synovial joints due to imbalance between cartilage formation and cartilage damaged cells is known as osteoarthritis. Now जो bones है उनकी cells जो है वो जो replacement है कार्टिलेजेस का वो होता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर कार्टिलेज बनने वाली सेल और कार्टिलेज तोड़ने वाली सेल, ठीक है, कार्टिलेज ब्लास्ट दैट मीन्स जो कार्टिलेज बना रही है, और कार्टिलेज डैमेज सेल्स और कार्टिलेज क्लास सेल्स जो तोड़ रही हैं, अगर इन दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है और अगर ब्रेकिंग ज्यादा होने लगती है, so this condition that occurs is known as osteoarthritis. और इधर wear and tear हो जाता है synovial membrane का, because obviously when the bones will not be intact, when the cartilages won't be intact, then obviously that will give more pressure to the synovial joints, synovial membranes, and synovial joints का उस जगह wear and tear हो जाना लाजमी है. Now risk factors की बात करें तो इंक्रीजिंग एज के साथ ये बढ़ जाता है. ओबेसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी हैव डिस्कस्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस एज वेल. सो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दैट वाज द जस्ट प्रीवियस लेक्चर. आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज वॉच इट बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम. फीमेल्स में आपको ज्यादातर देखने को मिलती है ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड फैमिलियल डिस्पोजिशन. अगर किसी के फैमिली में ये प्रॉब्लम होती है, सो देयर आर चांसेस दैट वो उस पर्सन में भी आ जाए. Now here mostly the larger joints are affected. Now friends, I have taught you rheumatoid arthritis जिसमें smaller joints were affected. No matter वहां पे larger joints भी affect हो जाते हैं, लेकिन most commonly जो joints affected होते हैं वो क्या होते हैं? These are smaller joints. Whereas in osteoarthritis larger joints are affected. Okay, knee, spine, hips, etc., thumb, ये सारे जो joints हैं, all of these are larger joints and they are affected. Now हम आ जाते हैं इसके clinical features पर कि हमें osteoarthritis के patient में क्या क्या clinical features मिलेगा. First of all, इनके joint space में ना loss देखने को मिलता है and osteophytes are also observed. For example, आप जब किसी person का X-ray observe करोगे ना तो आपको ऐसे bony spurs, we also called it bony spurs, ठीक है. तो these are observed, osteophytes are observed and also pain. Obviously person में जो है pain observe होगा. Stiffness is aggravated by motion. This is the sign of aggravation. तो जो stiffness होती है ना, आप लोगों ने rheumatoid arthritis पढ़ा होगा previous lecture में. In that I have discussed with you that morning के टाइम में पर्सन में मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट होती है. यहाँ पे पर्सन जब ज्यादा काम कर लेता है तो स्टिफनेस आ जाती है, वेयर एज रेस्ट से उसको आराम मिलेगा, ठीक है. इफ्यूजन ऑफ फ्लूइड हो जाता है अराउंड द जॉइंट एंड रेंज ऑफ मूवमेंट गेट्स रेस्ट्रिक्टेड. साइंस हमें क्या मिलेगा? पर्सन जो है ना, इसमें ग्रिप जो है वो काफी ज्यादा वीक मिलती है. पर्सन कोई भी सामान को इजीली प्रॉपरली ग्रिप के साथ टाइटली होल्ड नहीं कर पाता है. हर्ब्रेंड्स नोट्स आर ऑब्जर्व्ड हियर एंड ये चीज आपको डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स में मिलेगी एंड बोकार्ड्स नोट्स आर ऑब्जर्व्ड इन प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स. नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सर्च द इमेजेस ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स. आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा कि ये किस चीज की बात की जा रही है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोसिस पे. तो डायग्नोसिस में एक्सरे आप कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए. यू कैन गो फॉर एमआरआई, फिजिकल एग्जामिनेशन करके. ऑब्वियसली अगर फ्लूइड है, इफ्यूजन है अराउंड द जॉइंट्स, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड पेन इज एग्रीवेटेड बाय मोशन, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. देखिए इसमें जो स्टिफनेस है ना, स्टिफनेस जब रात हो जाएगी तो पर्सन के जॉइंट में ज्यादा स्टिफनेस होगी, बिकॉज ऑब्वियसली पर्सन ने काम किया हुआ होता है और सुबह वो सही रहता है. बट स्टिफनेस
इधर जस्ट अ सेकेंड, stiffness is increased. Okay, stiffness increases till night, whereas in rheumatoid arthritis जो stiffness होती है ना, that is more in morning. तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो ऑब्वियसली अगर पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, देन ऑब्वियसली वी प्रेस्क्राइब कि आप वेट लॉस करो, एक्सरसाइज देते हैं पेन रिडक्शन के लिए। अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, अगर उससे भी रिलीफ नहीं है, देन यू कैन इवन गो फॉर NSAIDs, ठीक है। इन सीवियर केसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट रिप्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी डन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हो। So yeah, that's it about today's session in which we have discussed osteoarthritis, and I'm sure this video is going to be extremely useful for you all. अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट के साथ शेयर कीजिएगा, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग ऑस्टियोपोरोसिस एंड आई एम श्योर यू डू नॉट वांट टू मिस इट. सो प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बाय, hit the bell icon and see you in the next one. Till then, happy learning.